इस भगवान की जय हो। इंद्र आश्विन कृष्ण एकादशी व्रत कथा। इंदिरा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या था, सो कृपा करके करके कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। इसकी कथा सुनने से, इसके सुनने मात्र से ही विजय पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सतयुग के समय में महस्वित नाम की एक नगरी, इंद्रसेना नाम का एक प्रतापी राजा ध्यान पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्रों और धन और धन्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भगत था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतर कर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन पर आदर दिया। सुख व बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में है तो रहता है। देवासी नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरा राजा में सब कुशल है तथा यह मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि संकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके आपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगा कि हे राजन, आप आचार्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मा लोक में यमलोक को गया। यहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशाला और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज को सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता और एकादशी का व्रत भंग होने के कारण उन्होंने जो संदेश दिया है सो सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्र एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको सर्व की प्राप्ति हो सकती है। तब प्रजा कहने लगी कि हे महर्षि, आप इस व्रत के विधि मुझे सुनाइए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुण्य दोपहर को भी नींद आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे तथा भूमि में शयन करे। प्रातः काल होने पर भी एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियम को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज से रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन करवावे। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि में यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही सर्वलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश को देखकर नारद
अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वार अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने में आकाश से में पुष्प वर्षा हुई और उस राजा को पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कृता राजा करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर सवर लोग को गए। और युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व है। मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर प्रखुंड को प्राप्त होते हैं। बोल मेरे विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी इंदिरा की जय।